Dear students, we shall today discuss about poem Lines Written in Early Spring. Lines Written in Early Spring is composed by William Wordsworth. In this poem, Wordsworth describes a bittersweet moment. Bittersweet moment. The speaker reclined in a beautiful grove surrounded by the blended notes of nature, and yet, even as he enjoys the scene, it inspires a melancholy mood, and the speaker winks to have dark thoughts about humanity. At the end of the poem, the speaker looks more closely at seemingly jubilant birds, plants, and other creatures of nature, trying to decide whether or not they are really full of pleasures. He decides that they are. In the last stanza, he asks whether if it is true that nature is full of pleasure, he then has a good reason to be sad about what mind has made of mind. Lines written in early spring has a rather simple form. It is composed of only 4 line stanzas, and is written in lines with an above rhyme scheme for each stanza. डियर स्टूडेंट, इस पोयम में, इस कविता में वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है अपने कुछ खट्टे मीठे क्षणों का। बिटर स्वीट मीन्स खट्टे मीठे क्षणों का। स्पीकर यानी वक्ता जो है एक ब्यूटीफुल फल के बाग में घिरा हुआ है, बैठा हुआ है। वह बैठा हुआ है और उसके अंदर अब ब्लेंडेड नोट्स, विभिन्न प्रकार के मिक्सचर संगीत सुनाई देता है। प्रकृति का उसे मिक्सचर संगीत सुनाई देता है, और उस समय वह क्या है, एंजॉय है। उस सीन को देखकर उससे वो बहुत ही प्रफुल्लित है, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ बुरे विचार, उदासी, मेलंकली मूड आता है, और वह उसके अंदर ये जो विचार आते हैं, इससे टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में वह जो है सोचना शुरू कर देता है कि आज का मानव किस प्रकार से हो गया है। एट द एंड ऑफ द पोएम द स्पीकर लुक्स मूव, और अंत में स्पीकर जो है क्लोजली हो जाता है, नज़दीक हो जाता है। कैसे? जुबिलेंट बर्ड्स, जो प्रसन्न चित्त पक्षी हैं, पौधे हैं, और भी प्रकृति के अन्य नेचर है, और ये डिसाइड करता है कि ये क्या, ये मतलब वास्तव में फुल ऑफ प्लेजर नहीं है, ये प्रकृति का क्या है, वास्तविक आनंद है। लेकिन फिर वह दुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर ये दुख होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, कि आज आदमी ने आदमी को क्या बना दिया। प्रकृति ने हमको क्या बनाया था, और प्रकृति ने बनाया था कि हम प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद लें, लेकिन आज मनुष्य इतना भौतिकवादी हो गया है कि पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, और इससे कभी जो है दुखी हो जाता है, वक्ता दुखी हो जाता है और इसी के बारे में सोचता है। आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स, मैंने सुना हजारों मिश्रित नोट, मिक्स्ड इंडिग्रेंट्स, हजारों संगीत की ध्वनियों को सुना। कब सुना? वाइल इन ए ग्रोव आई स्टेट रिक्लाइंड, जब मैं बैठा था। कहाँ? ग्रोव मीन्स फलों के बगीचे में, यानी जब मैं बगीचे में बैठा था। आई सेट रिक्लाइंड, झुक कर बैठा था, एक पेड़ के सहारे जब मैं बैठा था, तो मैंने हजारों ध्वनियों का संगीत सुना। मैंने हजारों ध्वनियों का संगीत सुना, और इन दैट स्वीट मूड, और मैं स्वीट मूड में था, व्हेन प्लीजेंट थॉट, और मेरे अंदर सुखदायी विचार आ रहे थे, प्रसन्नता के विचार आ रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ? ब्रिंग सैड, थॉट टू द माइंड, लेकिन तभी मेरे अंदर
कुछ बुरे विचार भी आना शुरू हो गए। जब मैं प्रसन्न चित्त मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक पेड़ के सहारे झुककर बैठा हुआ था, तो मुझे हजारों ध्वनियाँ, संगीत की ध्वनियाँ सुनाई दी और मैं प्रसन्न चित्त में बैठा था। लेकिन तभी मेरे अंदर कुछ बुरे विचार भी आने शुरू हो गए। क्या कि टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सॉल दैट थ्रो मी रैन एंड मच इट ग्रीव टू माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। ये कि नेचर ने हमें लिंक किया है, हमको जो है जोड़ा है। किससे जोड़ा है? माने नेचर के जितने भी वर्क हैं, कार्य हैं, सुंदर सुंदर कार्य हैं, हमारी आत्मा से, ह्यूमन सॉल से, ये जो है सॉल से जुड़ा हुआ है, जो कि मेरे अंदर क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। एंड मच इट ग्रिप्ड माई हार्ट टू थिंक, लेकिन यह सोचकर मेरा हृदय व्यथित हो जाता है, ग्रिप्ड हो जाता है, दुखी हो जाता है कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, ये आदमी ने आदमी को क्या बना दिया। ये सोचकर कि ईश्वर ने या प्रकृति ने जो भी कुछ अपने सुंदर वर्ग को किया है वह मानवीय आत्मा से जोड़ा है। लेकिन यही सोचकर दुखी हो जाता हूँ, ठीक हृदय दुखी हो जाता है कि आज आदमी ने आदमी को क्या बना दिया। थ्रो प्राइम रोज टब्स इन द ग्रेट पावर, जब प्राइम रोज टब्स जो स्मॉल प्लांट विथ कलरफुल फ्लावर्स, यानी छोटे छोटे पौधे, रंगीन फूलों के जो पौधे होते हैं, ग्रीन बावर अपने झुंड में ये रहते हैं। द पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स ब्रीथ, और वह सेम एज विंकल चमकती हैं और बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई देती हैं। जब ये फूलों के रंगीन फूल जो होते हैं, पौधा है, छोटा सा पौधा जो कि रंगीन फूलों से युक्त है, हरे हरे वादियों में ये चमकती हैं। इट्स ब्रीथ, सांस लेती हुई। एंड इट इज़ माई फाइथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉय दैट एयर इट ब्रीथ, और ये मेरा विश्वास है कि प्रत्येक फूल क्या करता है? इज माई फाइथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट्स ब्रीथ, कि प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक फूल आनंद ले रहे हैं। कब? जब हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो हिलते हुए ये जो चमकते हुए फूल हैं ये आनंद ले रहे हैं। थैंक यू।